बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स की जो 17 स्किल की जॉब्स हैं उसकी प्रिपरेशन के हवाले से। स्टार्ट हम लेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस सीट के लिए है वो मास्टर्स डिग्री है या 16 ईयर एजुकेशन एमएससी या बीएस फिजिक्स के अंदर, और इसके साथ बीएड कंपलसरी नहीं है। किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ मास्टर्स डिग्री 16 ईयर एजुकेशन रेलिवेंट सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है। ये सीट्स मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में आई हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में ये पोस्ट अवेलेबल है। बात हम करते हैं फिजिक्स के लिहाज से, तो फिजिक्स में जो मेल्स के लिए जो सीट्स अनाउंस हुई हैं वो जनरल मेरिट पे 54 है। डिसेबिलिटी और माइनॉरिटी कोटा अगर मिला दें तो मेल्स की टोटल सीट 60 बनती हैं, और इसी तरह फीमेल के अंदर टोटल सीट्स जो है वो 50 हैं। तो इन टोटल 110 फिजिक्स की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अनाउंस हुई हैं, जिसकी रिक्रूटमेंट के लिए उसकी प्रिपरेशन के हवाले से आज हम इस सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं। जो एसपीएससी का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी दफ़ा चेंज हुआ है। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज टाइप का पेपर 50 जो एमसीक्यूज इसमें होते हैं, स्टार्टिंग में इस 50 में से 40 एमसीक्यूज जो थे वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते थे, और 5 एमसीक्यूज वो इंग्लिश से और 5 जनरल नॉलेज के होते थे। लेकिन उसके बाद फिर इसका पैटर्न चेंज हुआ, और फिर इसमें 50 मार्क्स में से 50 एमसीक्यूज में से 40 एमसीक्यूज जो थे वो सब्जेक्ट रिलेटेड थे, और जो 10 एमसीक्यूज थे वो इंग्लिश से, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजेस वगैरह बाकी चीज़ें पूछी जाती थी। लेकिन जो इस वक्त लेटेस्ट जो 25/9/2024 को जो एडवर्टीजमेंट आई है उससे रिलेटेड जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब पैटर्न को फिर चेंज कर दिया गया है। अब लेटेस्ट पैटर्न के मुताबिक जो सिलेबस है उसमें प्रोफेशनल या एकेडमिक मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 60% है, जो कि 30 एमसीक्यूज बनते हैं। इसी तरह जनरल नॉलेज का 20% जो कि 10 क्वेश्चंस बनते हैं, और इंग्लिश का 20% जो कि मजीद 10 क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रोफेशनल जो एकेडमिक्स है उसके 30 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। इसमें आपके मैट्रिक, इंटर से लेकर मास्टर्स, बैचलर, मास्टर लेवल तक की जितनी भी फिजिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इसी तरह जनरल नॉलेज के जो 10 क्वेश्चन है उसके अंदर जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और इस्लामियात, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और जो इंग्लिश से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर ईडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, preposition, ग्रामर वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 2 हैं, और इस तरह 50 एमसीक्यूज का टोटल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का बनता है। नेगेटिव मार्किंग के 0.5 नंबर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं एमके प्रिपरेशन स्पेशली सारे पेपर पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए अपने स्टूडेंट्स की तैयारी करवाता है, जिसके लिए हम सिर्फ सब्जेक्ट पे ही फोकस नहीं करते बल्कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज पर भी पूरी तरह से फोकस करते हैं। जैसे हमारी तैयारी जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हो रही है, वैसे हम फिजिक्स के लिए भी जब हम तैयारी करवाते हैं तो उसमें सिर्फ फिजिक्स से के रिलेटेड ही टेस्टिंग या नॉलेज और बाकी मटेरियल नोट्स वगैरह प्रोवाइड ही नहीं किए जाते, बल्कि इसके अलावा हम जनरल नॉलेज और इंग्लिश पर भी पूरी तरह से फोकस करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिलेबस पर। जो सिलेबस हम ब्रेकअप हमने बनाया हुआ है, ये सारा सिलेबस हमने एसपीएससी के और पीपीएससी, एफपीएससी के जो जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए इस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, एसपीएससी या पीपीएससी किसी भी टेस्ट के लिए किसी तरह भी का भी कोई सिलेबस आउटलाइन डिफाइन नहीं किया हुआ। सिर्फ एफपीएससी जो है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो कुछ सब्जेक्ट कुछ पोस्ट के लिए सिलेबस को डिफाइन करती है, लेकिन एसपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है। हम ये जो आपके सामने इस वक्त सिलेबस ब्रेकअप नज़र आ रहा है, ये हमारे पास्ट पेपर्स और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस पर बनाया गया है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो
तो सेक्शन ए में हम मैकेनिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आगे फर्दर जो टॉपिक्स है उसमें वेक्टर्स, मोशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन। इस तरह सेक्शन बी के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, सी के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इससे सेक्शन डी में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, और इसके साथ साथ फेमस साइंटिस्ट, उनके इन्वेंशन, उनकी डिस्कवरीज के बारे में भी बड़ी डिटेल से इस सिलेबस के अंदर चीजें शामिल की गई हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट फिजिक्स के तमाम पहलू, तमाम एस्पेक्ट्स, तमाम फील्ड जो है वो हमारे सिलेबस में कवर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई भी फील्ड वीक नहीं रह जाता और वो टेस्ट के लिए हर हवाले से तैयार होते हैं। इसी तरह सिर्फ मटेरियल ही नहीं, हम उसकी जो टेस्टिंग है वो भी बड़े एक सिंक्रोनाइज सिस्टम के तहत लेते हैं, जिसकी वजह से आप सिर्फ सरफेस नॉलेज ही गेन नहीं करते बल्कि अपने उस नॉलेज को टेस्ट भी करते हैं, ताकि आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें और इस जॉब को हासिल कर सकें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे ये जितने भी सेक्शंस यहाँ पर डिफाइन हुए हैं, जो ऑलमोस्ट फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उनको कवर करते हैं, तो उसमें से हम एक प्रॉपर, एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ में क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं और फिर उनकी टेस्टिंग भी करते हैं। इसी तरह जो मेजर बुक्स हैं जो इस पेपर की तैयारी के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, इसमें स्टूडेंट्स एक बड़ा की फैक्टर है कि आप इसकी तैयारी करते हुए खुद को ओवर बर्डनाइज ना करें। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात पे परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, फिजिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके बहुत सारे फील्ड्स हैं और उन फील्ड्स में आगे फिर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी स्टूडेंट की कन्फ्यूजन ये होती है कि हम किस किस चीज़ को पढ़ें, किस किस चीज़ को तैयार करें और किसको तैयार ना करें, और इस चक्कर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो खुद को ओवर बर्डनाइज कर लेते हैं। मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है वो बुक्स भी बहुत सारी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है और वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसके लिहाज से एमके प्रिपरेशन जो है वो बड़ा ही सिंक्रोनाइज्ड सिलेबस बनाती है, और उसके साथ साथ हम फोकस करते हैं उस चीज़ पर जो नेसेसरी है टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, ना कि हम उस नॉलेज को भी साथ में लेके चलें जिसकी टेस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जो बुक्स हम रिकमेंड करते हैं टेस्ट की तैयारी के लिए, उनमें बहुत फेमस जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है एचआरके की, हैलिडे, रेजनिक, क्रेन, वो शामिल है। इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी फिजिक्स बाय सेरीज एंड जेमेंस्की, इसका जो लेटेस्ट 12th एडिशन चल रहा है वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर्स बाय सर्वे एंड जेविट, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो लेटेस्ट वर्जन इसका जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह इसके साथ साथ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत सारा जो नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ आप फेडरल की जो बुक्स हैं उनको भी तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत नॉलेजफुल हैं और आपकी तैयारी में बहुत हेल्प आउट करती हैं। अब स्टूडेंट सबसे अहम सवाल, वाई एम के प्रिपरेशन, एम के प्रिपरेशन ही क्यों? तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके आंसर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। तो हमारा जो एम के प्रिपरेशन का तैयारी का जो फोकस है वो कंसेप्चुअल बेस्ड है। स्टूडेंट्स अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप बुक जो बाजार में एमसीक्यू टाइप बुक्स अवेलेबल है आप सिर्फ उनको पढ़ के पेपर की तैयारी कर सकते हैं, पेपर को क्रैक कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक आप थ्योरेटिकल पेपर नहीं पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन गेन नहीं करेंगे, तब तक आप उन एमसीक्यूज को उनके पेपर की तैयारी के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट के साथ पेश आता है जब पेपर में अपीयर होते हैं, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पाते, और अक्सर स्टूडेंट उस स्टेटमेंट को समझ ना पाने की वजह से सही क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। तो जो सिर्फ एमसीक्यूज की बुक्स पढ़ने से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस थ्योरी को कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस टॉपिक को किस हद तक पढ़ना है, किस नॉलेज को कहाँ तक लेके चलना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना, खुद को ओवर बर्डनाइज नहीं करना, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने टेस्ट और उसकी की जो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले 7-8 सालों के अंदर
सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो ना सिर्फ टेस्ट को पास किया बल्कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उनको हासिल करके बहुत सारे इदारों में सर्व भी कर रहे हैं। सेम इज़ द केस, हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो सभी के सभी टॉप टेंस में जो पीपीएससी एफपीएससी के जितने पेपर्स हैं उनमें जिसमें वो अपीयर हुए हैं, वो टॉप 10 में शामिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स, एक लंबी लिस्ट है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पीपीएससी एफपीएससी के टेस्ट के अंदर अपीयर हुए हैं और उन्होंने उनको क्रैक किया है। ना सिर्फ क्रैक किया है, उसको सक्सेसफुली टेस्ट को अटेम्प्ट किया, बल्कि उस सीट को भी हासिल किया है। इसी तरह जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो बड़े अप टू डेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार अगर नोट्स बना लिए या सिलेबस बना लिया और वही चीज़ें बार बार प्रोवाइड करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर सेशन के अंदर अपने टेस्ट को, अपने नोट्स को अपडेट करते हैं और उसको बिल्कुल एररलेस बनाकर स्टूडेंट को देते हैं ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस तरह जो हमारा टेस्ट सिस्टम है वो बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड है और वो हमारे जो सिलेबस ब्रेकअप है उसके साथ टोटली अलाइंड है और एक ग्रास रूट लेवल से स्टूडेंट को लेकर हम उस लेवल तक लेके जाते हैं जो उनको टेस्ट को सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने में मदद देता है। और सिर्फ टेस्ट और नोट्स तक ही नहीं रहते, हम डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर के सेशंस भी करते हैं। हमारे जो दो ग्रुप्स बनते हैं, एक ग्रुप के अंदर हम अपने टेस्ट और मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, दूसरा हमारा डिस्कशन ग्रुप होता है। हम जब हम लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स, हमारे सभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट स्टेबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं। और इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैकवर्ड एरिया से होते हैं जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी 100% अवेलेबल नहीं होती। इसी तरह बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो जॉबियंस होते हैं, तो उनको हर वक्त क्लास के साथ ऑनलाइन अवेलेबल होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड लेक्चर भेजते हैं और उसके साथ फिर हम जो मटेरियल होता है, बुक्स होती हैं, वो पीडीएफ की फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। और फिर एक दिन का टाइम देकर उसके बाद हम जो उस सिलेबस से रिलेटेड जो टेस्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। और टेस्ट के ठीक 1 घंटे बाद हम उसकी की शेयर कर देते हैं, सॉल्व पेपर उसका शेयर कर देते हैं, जिससे स्टूडेंट जो है वो उसको कंपेयर करके अपना रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर टेस्ट के बाद हमारे डिस्कशन ग्रुप के अंदर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स वहां पर पुट अप करते हैं। तो इस तरह सिर्फ नॉलेज ही डिलीवर नहीं किया जाता, बल्कि डिस्कशन के साथ उस नॉलेज को इम्प्रूव भी किया जाता है और स्टूडेंट्स को 100% प्रिपेयर किया जाता है कि वो अपने टेस्ट को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकें। इसी तरह हमारा जो ये सब्जेक्ट रिलेटेड प्रिपरेशन है उसके अंदर हम सिर्फ सब्जेक्ट पे ही फोकस नहीं करते, क्योंकि 40% जो पेपर है वो जनरल नॉलेज और इंग्लिश बेस्ड होता है। तो हम जनरल नॉलेज और इंग्लिश का भी मटेरियल और पेपर और टेस्ट देते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होती है। हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो है वो उसके जो टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ डिस्कशन के अंदर भी शामिल रहते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एम के प्रिपरेशन को बाकी जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें, उन सब में से अलग करता है, उन सब में से सुपीरियर बनाता है। और उसकी जो हमारे पास सबूत उसका ये है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुली बहुत सारे अदारों में जॉब हासिल कर चुके हैं। अब हम इसको करेंगे कैसे? हम आपको बुक्स और नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो टेस्ट सीरीज है हम उसको बड़ा सिंक्रोनाइज और अपडेटेड जो टेस्ट हैं वो आप तक प्रोवाइड करेंगे, उसकी की और सॉल्यूशंस देंगे। और उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन के सेशंस होते हैं जो आपके तमाम क्यूरीज को रिजॉल्व करती हैं। और उसके बाद हम ये भी गाइड करते हैं कि आपने खुद को प्रिपेयर कैसे करना है एग्जाम के लिए। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारी बुक्स है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो हम किस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। तो हम उस हवाले से भी गाइड करते हैं कि आप किस तरह किस टॉपिक को किस बुक में से कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे लेकर चलना है और खुद को टेस्ट के लिए तैयार करना है। ये सारी चीजें हम जब स्टूडेंट्स को बताते हैं तो उस तरह हमारे एक सेशन के बाद हमारे स्टूडेंट 100% प्रिपेयर होते हैं टेस्ट को क्रैक करने के लिए। इस तरह सिर्फ टेस्ट तक ही नहीं, हम एग्जाम के बाद भी स्टूडेंट के लिए डिस्कशन सेशंस जो है वो ऑन रखते हैं ताकि एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस किए जा सकें पेपर में अपना जो परफॉर्मेंस है, ताकि वो उसको भी कंपेयर कर सकें और फर्दर अगर किसी एग्जाम्स के लिए खुद को तैयार करना चाह रहे हैं तो वो भी उनके लिए हेल्पफुल होता है। हमारा सिर्फ एक ही रूल है कि आप हमारे नोट्स या टेस्ट को क्रॉस शेयर नहीं करेंगे। ये नोट्स, ये टेस्ट बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हुए, इस पे हमारी बड़ी एफर्ट्स होती हैं और बड़े अप टू डेटेड और सिंक्रोनाइज्ड ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसलिए हम इसकी इजाज़त नहीं देते कि हमारे नोट्स या टेस्ट को आप क्रॉस शेयर करेंगे। और हम
जैसे अगर कोई स्टूडेंट इस तरह करता है, उसको फौरी उस वक्त हम ग्रुप से निकाल दिया जाता है। अब इसके लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? हमारा जो फिजिक्स का जो सेशन है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप रजिस्टर करने का खुद को, ये जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं 034244708081, 0348423353, इन पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ग्रुप्स में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार समझा दिया जाएगा। हमारा फिजिक्स का जो सेशन है वो इंशाल्लाह 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी सेशंस चल रहे हैं। आप उनको ज्वाइन करने के लिए भी इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। मजीद किसी भी क्वेश्चंस या क्यूरी की सूरत में आप इन नंबर्स पर राब्ता करके डिटेल्स ले सकते हैं। हम हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हैं। होप सो आज का सेशन है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।